जय श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। आइए सुनते हैं कि नवरात्रियों में पढ़ी जाने वाली व्रत कथा। नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष बैठकर चैत्र और आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नवरात्रि का महत्व जानने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है और सबसे पहले इस व्रत को किसने किया है, ये सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी के प्रश्न के जवाब देते हुए ब्रह्मा ने कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोरथों को पूर्ण करने वाली माँ भगवती दुर्गा और महादेव सूर्य नारायण का ध्यान करता है वो धन्य है। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र सुख, धन, विद्या, सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, बंध्या को पुत्र की प्राप्ति होती है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। और जो मनुष्य इस नवरात्रि का व्रत नहीं करता है वह अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास न कर सके तो वह एक समय भोजन करे और 10 दिन बंधु बांधवों से नवरात्रि की कथा पढ़े और सुने। बृहस्पति, जिन्होंने सबसे पहले महाव्रत को किसने किया है वह मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। बृहस्पति जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठक नामक एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही दुर्गा का परम भक्त था। उसे संपूर्ण गुणों से युक्त सुमित नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में सहेलियों के साथ कीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा और होम किया करते थे वह उस समय नियम से वहां उपस्थित हुआ करती थी। एक दिन सुमित भगवती की पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री पर बहुत ही क्रोध आया और अपनी पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया है, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी दरिद्र के मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता की बात सुनकर सुमित को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो, चाहे राजा, चाहे कुष्ठी, चाहे दरिद्र, जैसा साथ चाहो मेरा विवाह कर दो। पर होगा वही जो हमारे भाग्य में लिखा होगा, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर का अधीन। कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ किया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, जा अपने कर्म का फल भोगो, देखें भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन को सुन सुमित के मन में विचार करने लगी, ओहो मेरा दुर्भाग्य, जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन चली गई और डरावने कुशा युक्त उस निर्जल वन में उन्होंने रात भर बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमित से कहा, हे दीन ब्रह्माणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ये वचन सुन ब्रह्माणी ने कहा, आप कौन है और जो मुझसे प्रसन्न हो। ब्रह्माणी के ऐसे वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ब्रह्म विद्या सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्रह्माणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में वेदांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि को दिनों में तुमने न कुछ खाया न जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रियों का व्रत हो गया।
हे ब्रह्माणी, उन दिनों जो व्रत हुआ इस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर तुझे तेरे मनवांछित फल देती हूँ। तेरी जो इच्छा हो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्रह्माणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य तेरे पति का कोढ़ दूर करने के लिए मैं अर्पित करती हूँ। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्रह्माणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोगी करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ठीक है ऐसा वचन कहा, तो उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ से रहित होकर और ठीक हो गया। वह ब्रह्मा पति को देख देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों लोकों का संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न हो, मनोवांछित वर देने वाली हो, दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता, हे अम्बे। निपराध अबला मेरे पिता ने कुष्ठ मनुष्य के साथ मेरा विवाह कर घर से निकाल दिया है। पिता के तिरस्कार निर्जल वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्रह्माणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्रह्माणी से कहा, हे ब्रह्माणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्रह्माणी से फिर कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा है सो मांग ले। सुमित ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे कृपा कर नवरात्रि व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करें। ब्रह्माणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्रह्माणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र विधि बताती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिभा तिथि को लेकर 9 दिन तक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सकें तो एक में भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें, वाटिका बनाकर उसे प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महासरस्वती और माँ लक्ष्मी की मूर्तियां स्थापित करें, उनकी विधिवत पूजा करें। बिजोरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ पर कीर्ति, दाग से कार्य सिद्ध होते हैं, आंवला से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्प और फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान से हवन करें। खाड़, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख आदि कदम जैसी विभिन्न सामग्रियों से मेरा हवन करें। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र और कमल से राज सम्मान और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खाड़, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। इन व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। हे ब्रह्माणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी से बृहस्पति बोले। इस प्रकार ब्रह्माणी को नवरात्रि की विधि बताकर देवी दुर्गा वहां से अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य स्त्री पुरुष भक्ति भाव से इस व्रत को करता है वो इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं कि इस दुर्बल व्रत का माध्यम है जो मैंने तुम्हें बताया है। ऐसा सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे कि ये ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है, मुझे इस व्रत का माध्यम सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, ये देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। जय बोलो भगवती माता की जय।